बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजीद दुनिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ खेल खेले जाते हैं और ये मुख्तलिफ़ खेल मुख्तलिफ़ ममालिक की अक्कासी करते हैं, जिनमें टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल वगैरह शामिल हैं। ये मशहूर मुख्तलिफ़ खेल तकरीबन पूरी दुनिया में ही खेले जाते हैं और इन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। लेकिन यहाँ आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे खेलों के बारे में बताएंगे जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिनमें जान जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हेली सीकिंग, इस खेल के नाम से ही जाहिर है कि इसमें हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता होगा। इस खेल में हेलीकॉप्टर की मदद से एक ऊंची पहाड़ी पर जाया जाता है जो कि बर्फ़ से ढकी होती है और वहां से छलांग लगाकर स्नो बोर्डिंग की जाती है। यह खेल नहायत ही खतरनाक है लेकिन उतना ही दिलचस्प है। इस खेल में वही कामयाब है जो स्नो बोर्डिंग या स्केटिंग में महारत रखता हो। बगैर तजर्बे और महारत के ये आपकी मौत का यह खेल इतना दिलचस्प है कि लोग इसकी बुकिंग 1 साल पहले ही कर लेते हैं। चीयर लीडिंग, इस खेल में एक मेंबर को हवा में उछाला जाता है। वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए हवा में नायत फुर्ती से स्टंट करता है और अपने जिस्म को संभालता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर आपका बैलेंस ज़रा सा भी आउट हुआ तो आप इस कदर तेज़ी और ज़ोर से ज़मीन पर गिरेंगे जो नहायत ही खतरनाक साबित होगा। इसमें हड्डी टूटने के साथ साथ आपके मुकम्मल तौर पर अपाहिज होने का भी खतरा होता है। चेयर लीडिंग का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन खेलों में किया जाता है। स्ट्रीट लिविज एक ऐसा खेल है जो स्केटिंग से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एथलीट अपने जिस्म लिविज बोर्ड पर लेटाता है और अपनी महारत दिखाता है। इस खेल में इंसानी जिस्म रोड के बिल्कुल करीब होता है और रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर चोटें कोहनियों और कन्नों पर आती हैं। ये खेल जानलेवा भी साबित हो सकता है क्योंकि रफ्तार इस कदर तेज़ होती है कि हादसात होने के खतरात बढ़ जाते हैं। और इसमें ब्रेक सिर्फ पैरों की मदद से लगाई जाती है जिन्हें नीचे ज़मीन पर घसीटा जाता है। ये खेल आखिरी बार 2010 में ओलंपिक्स का हिस्सा बना, जिसमें एक जॉर्जिया के खिलाड़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे। बुल राइडिंग एक नहायत ही दिलचस्प खेल है। शौकीन की एक बड़ी तादाद इस खेल को देखने के लिए आती है। इस खेल में बैल पर सवार आदमी अपने आप को बैल पर जमाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन बैल उस शख्स को उछल कूद कर गिराने की कोशिश करता है। ये खेल दिलचस्प होने के साथ साथ खतरनाक भी है। अगर बैल के ऊपर बैठा आदमी नीचे गिर जाए तो वो भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बैल उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। या अगर वो आदमी नीचे गिर जाए तो बैल उस पर हमला कर देता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ज़ख्मी होना और जान से जाने का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। जेली काटू नामी ये खेल बुल राइडिंग से मिलता जुलता है, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक है। ये खेल भारत की रियासत तमिलनाडु में खेला जाता है। ये खेल जानवर और इंसान दोनों के लिए ख़तरनाक होता है। इस खेल में बैल को मैदान में छोड़ दिया जाता है और मुअत्तद अफराद उस बैल को काबू करने की कोशिश में लग जाते हैं और उसे पीठ से पकड़ कर गिराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बैल बेकाबू हो जाता है और इस कदर जोर लगाता है और लोगों को ज़ख्मी करता आगे निकल जाता है, जिसमें जान जाने के खतरात मज़ीद बढ़ जाते हैं। बेस जंपिंग भी नहायत मुनफरिद और दिल को लुभा लेने वाला खेल है। इस खेल में ऊंची इमारत से छलांग लगाई जाती है और पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है, लेकिन बहुत सारे फिरे लोग पैराशूट को हवा में उछालकर बगैर पैराशूट के छलांग लगा देते हैं। बेस जंपिंग भी खतरनाक खेल है, लेकिन ताहम इसके बहुत से शौकीन हैं। यकीनन ये खेल
सरफिरे और बेवकूफ़ लोगों का ही खेल होगा। स्क्यूबा डाइविंग एक मशहूर खेल है। स्क्यूबा डाइविंग में एक आदमी ऑक्सीजन के ज़रिए गहरे पानी में जाता है, जहां उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनमें पानी में मौजूद बड़ी मछलियां, दूसरे जानवर, पथरीले और गार नुमा पत्थर भी शामिल हैं। इस खेल में बहुत ही ताकत लगती है। इस खेल में ज़्यादा मुतासिर आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग होते हैं, जिनमें मुसलसल पानी का दबाव होता है। बिग वेव सर्फिंग। अगरचे सर्फिंग करना बहुत मशहूर खेल है, लेकिन बड़ी लहरों पर सर्फिंग करना, जो कि 20 फुट की ऊंचाई तक होती हैं, बिल्कुल एक पागलपन है। सर्फिंग दुनिया में बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी जानों से भी हाथ धोए। बड़ी लहरों पर सर्फिंग करना ऐसा ही है जैसे मौत के साथ खेलना। बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने में 80% चांसेस डूबने के होते हैं, क्योंकि ये लहरें इतनी बड़ी होती हैं जो आपके तवाज़ुन को ख़राब करती हैं और आपके डूबने का सबब बनती हैं। विंग सूट फ्लाइंग का खेल 1919 में शुरू हुआ। ये खेल स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक ख़ास किस्म का सूट इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विंग सूट का नाम दिया गया है। विंग सूट ज़्यादा देर हवा में रहने और लंबा सफ़र करने में मदद देता है। विंग सूट के लिए ऊंची जगह से छलांग लगाई जाती है। अगरचे ये खेल मुनफरिद होने के साथ साथ जानलेवा भी है, और अब तक 162 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। फ्री सोलो रॉक क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग बाज़ाब्ता तौर पर एक ही खेल हैं। फ्री सोलो रॉक क्लाइंबिंग नहायत ही ताकत और हाजिर दिमागी से की जाती है, क्योंकि ज़रा सी भी गलती आपको बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरा सकती है। रॉक क्लाइंबिंग एक मुनफरिद खेल होने के साथ साथ बहुत से लोगों का मशगला भी है। हर साल बहुत से लोग रॉक क्लाइंबिंग करके मुख्तलिफ रिकॉर्ड बनाते हैं। वाइट वाटर राफ्टिंग एक बहुत ही मुनफरिद और मशहूर खेल है। इसमें बहते हुए पानी पर एक एयर बोट चलाई जाती है, जिसके रास्ते में बहुत सी चट्टानें आती हैं, और इस बोट को नहायत ही महारत और ताकत से इन चट्टानों से निकालना होता है। अगर बोट किसी चट्टान के साथ टकरा जाए तो ये उलट जाती है, और इसमें डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बह जाने के भी खतरात बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।